जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में गाइस मैं आपके लिए एक और अच्छी वैकेंसी के बारे में अपडेट लेकर के आया हूं। ये वैकेंसी निकाली गई है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि RRC ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत, जिसमें कि आपके 3115 यानी कि 3115 पद निकाले हैं, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो गाइज यहाँ पर जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है, अगर उसके बारे में बात करें तो आप लोग इसके फॉर्म को 27 सितंबर 2023 से लेकर के 26 अक्टूबर 2023 तक भर पाएंगे। एंड गाइज आपको कमेंट के माध्यम से बताना है आगे की वीडियो जानने के बाद में कि क्या आप चाहते हैं कि जब इसके 27 सितंबर 2023 को फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो, मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं या फिर ना बनाऊं। अगर आपके इस बारे में कमेंट आएंगे तो लिंक एक्टिवेट होते ही आपको फॉर्म फिलअप की वीडियो मिल जाएगी। तो आप वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको आगे की जानकारी भी एक एक करके बहुत ही अच्छे से दी जाएगी। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए अगर आप नए हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपसे इसकी फॉर्म फिलअप की वीडियो मिस न हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी यहाँ पर हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। आप अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। आप यहाँ से भी पूरी जानकारी देख सकते हैं। एंड अगर आप ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस पर आने के लिए आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आना है और अप्लाई ऑनलाइन लिंक या फिर आपको ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करने पर आप यहाँ पर इस इंटरफेस पर आ जाएंगे और आप ऑफिशियल देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस फॉर ट्रेनिंग स्लॉट इन ईस्टर्न रेलवे यूनिट्स नोटिस नंबर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने PDF आ जाता है जहाँ पर दिया है ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल कोलकाता। इसके लिए बेसिकली आपकी यहाँ पर वैकेंसी है और पूरी रियल वैकेंसी है, मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर बताया है। अब हम इसकी जो आगे इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आप पहले ये जान लीजिए कि कौन से डिवीज़न के लिए किस कैटेगरी में किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी। जैसे कि हावड़ा डिवीज़न है, इसमें आप ट्रेड वाइज कैटेगरी वाइज अपनी वैकेंसी चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका अगला वर्कशॉप जो है उसके लिए वैकेंसी कितनी है वो आप देख सकते हैं। इसका जो आपका सिल्डा डिवीज़न है इसकी आप वैकेंसी देख सकते हैं। मैं आपको अगर हमारी वेबसाइट पर लेकर के जाऊं तो आप यहां पर अच्छे से जान सकते हैं कि कौन से डिवीज़न के लिए कितनी वैकेंसी निकाली है। और फिर अगर आप उस डिवीज़न की कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखना चाहें तो इसके लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर यहां पर इस तरह से आकर के देख सकते हैं। एंड आप यहां पर ये भी जान लीजिए कि ये जो आपके ट्रेड दिए गए हैं इन ट्रेड के अंदर ही आपका जो क्वालिफिकेशन है वो होना जरूरी है। अब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उसके ऊपर भी हम आते हैं, बट उसके पहले एज लिमिट यहाँ से जान लीजिए। तो एज इसमें आपकी मिनिमम 15 साल है और मैक्सिमम 24 साल है। बट ये जो एज लिमिट है 15 से 24 साल ये जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए है, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। यानी कि SC/ST कैंडिडेट वाले 29 साल की उम्र तक अप्लाई कर पाएंगे एंड जो OBC कैंडिडेट है वो यहाँ पर 27 साल की उम्र तक अप्लाई कर पाएंगे। एज आपकी जो काउंट की जाएगी वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक की जाएगी। इसके बाद चलिए नीचे आते हैं और क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो बोला कि दी कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10th क्लास एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड शुड आल्सो पोसेस द नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द नोटिफाइड ट्रेड इश्यूड बाय NCVT SCVT। यानी कि अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता आपसे मांगी है। दूसरा आपके पास NTC सर्टिफिकेट जिसको आप ITI सर्टिफिकेट कह सकते हैं, ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, चाहे NCVT से चाहे SCVT से। और ये जो आपका ITI सर्टिफिकेट है उसी ट्रेड में होना चाहिए जिसमें कि आप अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हैं फिटर ट्रेड में तो जो आपकी ITI है वो फिटर में ही होनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं टर्नर ट्रेड में तो आपकी ITI NCVT या SCVT से टर्नर ट्रेड में ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी जो ITI है वो अन्य ट्रेड में और आप अप्लाई किसी और ट्रेड में करना चाहते हैं। तो ये ध्यान दे लीजिएगा नोटिफिकेशन में आकर के कि जो ये ट्रेड है इन्हीं ट्रेड में आपकी ITI हो। इसके अलावा चाहे आपके किसी भी ट्रेड में ITI हो जो ट्रेड यहाँ पर मेंशन किए गए हैं तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे।
फिर यहाँ पर बात आती है कि सिलेक्शन आपका कैसे किया जाएगा। तो गाइज सिलेक्शन यहाँ पर आपका मेरिट के आधार पर ही होगा, इसमें कोई आपका एग्जाम या फिर कोई इंटरव्यू नहीं होगा। और यहाँ पर डायरेक्टली जो लोग इसमें अप्लाई कर लेंगे उनका परसेंटेज के आधार पर, जैसे कि 10वीं की परसेंटेज कैलकुलेट की जाएगी और जो आपकी ITI है वो परसेंटेज कैलकुलेट की जाएगी और उसके आधार पर फिर आपकी एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। जैसे कि तीसरे पॉइंट में आपको बोला है कि मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स टेकिंग द एवरेज ऑफ परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट in both matriculation with minimum 50% marks and ITI examination giving equal weightage to both। यानी कि यहाँ पर आपका एक एवरेज करके परसेंटेज कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए इन्होंने बोला कि एक कैंडिडेट सिक्योर्ड 18.58% मार्क्स इन मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, यानी कि अगर एक कैंडिडेट ने 80.58% 10वीं के अंदर प्राप्त किए हैं एंड 91.68 मार्क्स परसेंटेज मार्क्स उसने ITI के अंदर प्राप्त किए हैं, तो जो उसकी यहाँ पर मिलाकर के एवरेज जो बनेगी एक एवरेज ये बनाएंगे 10वीं प्लस ITI का मिलाकर के परसेंटेज जो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं वो बनेगी यहाँ पर 86.13। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहाँ पर एवरेज की जाएगी 10वीं प्लस ITI की और फिर उसके आधार पर आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब कट ऑफ कितना जाएगा उसके बारे में अगर चाहते कि मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँ जहाँ पर मैं कैटेगरी वाइज डिस्कस करूँ कि इतना कट ऑफ इस कैटेगरी का रह सकता है, इतना कट ऑफ उस कैटेगरी का, तो फिर मैं आप कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर आपके इस बारे में कमेंट आएंगे तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा जिसमें कि हम ये चीज़ डिस्कस कर लेंगे और जो आपको लगता है वो भी आप बता दीजिएगा और अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है तो वो भी आप बता दीजिएगा। जो यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी उसमें जैसे कि बोला कि कैंडिडेट टू एक्सटेंड 1/5 टाइम, बेसिकली जब आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी इसमें 1.5 टाइम कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे आपकी वैकेंसी के, यानी कि अगर आपकी वैकेंसी 3115 है तो उसके 5 गुना कैंडिडेट यहाँ पर मेरिट लिस्ट के अंदर उनके नाम आएंगे और फिर वो कैंडिडेट यहाँ पर आपका डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देंगे। मैंने आपसे कहा कि इसमें कोई एग्जाम नहीं है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर आपकी जनरल OBC और जो बाकी की कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पर 100 रुपये फीस होगी और जो उसके अलावा जैसे कि SC ST विकलांग और फीमेल कैंडिडेट है इनके लिए कोई फीस नहीं है, यानी कि इन कैटेगरी को छोड़ करके बाकी जितनी भी कैटेगरी बचती है उनको यहाँ पर 100 रुपये फीस पे करनी होगी जो कि नॉन रिफंडेबल है। यानी कि अगर भर्ती किसी भी कारणवश किसी भी स्टेप में जाकर के रद्द हो जाती है या फिर रुक जाती है तो आपको आपकी फ़ीस वापस नहीं की जाएगी, ये 100 रुपये आपको देने ही होंगे। एंड SC ST और फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे जनरल की हो चाहे आपकी OBC की हो, उनको कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। सो गाइज यहाँ पर आपने सभी जानकारी जान ली है। आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता आपको फॉर्म भरते समय पड़ेगी। ये सभी डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं है, अगर आपके पास तो बनवा लीजिए क्योंकि मैक्सिमम 10 से 15 दिन के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, आपका विकलांग सर्टिफिकेट है तो ये वाला ये आपको बनवा लेना है, नहीं तो फिर आपको टाइम टू टाइम मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए अभी से इन चीज़ों को देख लीजिए, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो आपने इसके बारे में सभी जरूरी जानकारी जान ली है। अब अगर आपका सवाल डाउट कोई रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड एक बार फिर से जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो यहाँ पर देख लीजिए, 27 सितंबर से 26 अक्टूबर तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। एंड एक बार फिर से बता दीजिए कमेंट के माध्यम से कि क्या मुझे फॉर्म फिलअप की वीडियो बनानी है। अगर आपका ये कमेंट है कि बनानी है और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, फिर आपसे कोई भी जानकारी इस भर्ती से जुड़ी हुई मिस नहीं होगी। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।